ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल पे स्कीम चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया, बट यहाँ पे टू द वीडियो। क्या हाल है? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, ये केव जाने के दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो बड़ोक से, और जो सेकंड रास्ता है वो घट्टी से है। तो मेरे गांव से तो वो जो घट्टी वाला ट्रैक है वही शूट करता है, तो मैं उसी ट्रैक से आ रहा हूँ। तो इस ट्रैक की एक सही बात यह है कि यहाँ पे लोगों ने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद जो है पेड़ पे एज यू कैन सी ये लाल चुन्नी बांध के रखी है। तो इससे क्या है कि अगर कोई आउटसाइडर इस ट्रैक पे आता है तो उसको जो है रास्ता ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो फार सो गुड। सो गाइस, जो ट्रैक है वो इस तरह का ट्रैक है और पूरा रोड इसी तरह का है। 4 to 5 किलोमीटर का ट्रैक है और एज यू कैन सी अपने को जाना है ये जगह पे। दिस इज द केव, वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पहुँचना है अपने को। मेरा प्लान अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का था, बट सभी को पता है जब भी हम कुछ प्लान करते हैं वो चीज़ होती ही नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं और मैंने 3 बजे ये ट्रैक स्टार्ट किया है घट्टी से। सो ट्रैक कवर करने में मुझे लगेगा 1 घंटा एंड वापसी में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बिकॉज चढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बाकी देखते हैं। A few moments later. तो गाइस, इस जगह पे आपको 4 रास्ते मिलेंगे एज यू कैन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आपको काली मंदिर जाना है पहले तो आप राइट साइड जा सकते हो, और अगर आपको शिव गुफा जाना है तो लेफ़्ट साइड वाला रोड सीधा जाता है। एज यू कैन सी ये वाला जो रास्ता है वो नागनी टिब्बा, और अपने को जाना है ये जगह बिकॉज अपने को जाना है शिव गुफा। Later. सो अब हम मंदिर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे, एज यू कैन सी। जब आपको ये जगह दिख जाए तो समझ लो कि आप मंदिर पहुंच गए हो। ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, तो
हमने जो ये ट्रैक है ये शुरू किया था लगभग 3 बजे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में जो हमने ये 5 किलोमीटर का ट्रैक ये कवर किया। तो यहाँ पे एक पहाड़ी भी है जहाँ पे पानी पिया जा सकता है। और ये आई थिंक है मंदिर का स्टोर रूम, बिकॉज यहाँ पे शिवरात्रि को जग भी किया जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ सामान रखा है। पहले जगह ऑलमोस्ट खंडर बन चुकी थी, बट ये जो शेल्टर है इस पे ये भी थोड़े टाइम पहले ही पड़ा है। तो अगर आप बड़ूक साइड से आ रहे हो, ये जो रास्ता है ये बड़ूक साइड से आता है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है जूते उतार के जाए, और यहाँ से वो गुफा का रास्ता। एंड फाइनली गाइस हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, एज यू कैन सी। और यहाँ से है वो केव जाने का रास्ता, तो लेट्स गो। आज इस मंदिर की स्टोरी ये है कि कहा जाता है कि ये जो गुफा है यहाँ पे शिव शंकर महादेव जो है उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, और वो शिवलिंग के रूप में यहीं पे विराजित हो गए। मंदिर के स्टार्टिंग में ही गणपति महाराज जी का छोटा सा मंदिर है। और मूर्ति जो है वो थोड़ी टूट गई है। और रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ से। यहाँ पे गाइस बोला जाता है कि पहले जो है एक पत्थर की शिला थी जिसपे 4 थन बने थे, और उस पत्थर की शिला से जो है दूध भी निकलता था और वो शिवलिंग के ऊपर गिरता था। एंड गाइस ये है वो गुफा जहाँ पे बोला जाता है कि भोलेनाथ ने बैठ के तपस्या की थी और वो शिवलिंग के रूप में यहीं पे विराजित हो गए। तो मैं आपको गुफा जो है वो अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइस अंदर से ये गुफा कुछ ऐसी है। एज यू कैन सी ये है वो शिवलिंग, और ये जो आपको शिला दिख रही है ये गाय के थन जैसी है थी, और इस शिला से जो है शिवलिंग पे जो है दूध गिरता था। बट यहाँ पे किसी अंग्रेज ने जो है इस शिला को तोड़ दिया था, और वो जो है ये इस जगह से गिर के मर गया। और उसके बाद जो है लोगों को इस जगह का पता चला, और इस जगह की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पत्थर से डमरू की आवाज़ आती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और गाइस ये है वो पत्थर जिस पे डमरू की आवाज़ आती है। मैं आपको बाकी पत्थर बजा के दिखा देता हूँ। और अब इस पत्थर की आवाज़ सुनना। तो ये है वो मंदिर।
So that's it for today. रुको जरा, सबर करो। सो गाइस, यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे मोस्टली लोग कैंपिंग करने आते हैं, बिकॉज़ यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो बहुत ही सही दिखता है। तो आप इंजॉय कीजिए कुछ शॉट्स। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आप। गाइस, हम लोग की दिक्कत पता क्या है कि हम बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल पे स्कीम चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया, बट यहाँ पे हमारे घर के आसपास ऐसा कोई कूड़ा फैलाता है तो भाई बुरा लगेगा, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे आके ऐसे गंद फैला रहे हो तो भाई कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो भाई कुछ भी गंद फैला दो, कहीं पे भी गंद फैला दो। गाइस, दूसरों पे ब्लेम करना ना बहुत इजी होता है, ठीक है ना, बट जब खुद पे बात आती है ना तो हमारे पास एक्सक्यूजेस रहते हैं, हर बात के लिए एक्सक्यूज़ रहेगा। पहले खुद को चेंज करो, दुनिया तब बदलेगी। तो अभी जो है ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और एज यू ऑल नो अभी जो है वो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, दिन छोटे रहते हैं, तो लगभग 6 बजे तक जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो अपने को जो है यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और जाते वक्त अपने को पूरा सही रहेगा, मतलब मोस्टली हाफ एन आवर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने को नीचे पहुँचने में। गाइस, जब आप ऐसी जगहों पे आते हो नो, आपको कोई भी ये नहीं बोलता है कि आप कुछ ऐसा मत करो, पार्टी मत करो, बट एटलीस्ट एक आप कैरी बैग उठा सकते हो अपने साथ, और ये जो आप गंद फैला रहे हो उसको समेट के अपने साथ ले जाके किसी डस्टबिन में डाल सकते हो। तो एज अ सिटीजन ये आपका बनता है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम इंडियंस की दिक्कत यही है कि हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ठीक है। जब बारी अपनी आती है तो अपने को भाई सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ याद रहते हैं, बट भाई इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता सच में। जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे ना, आप खुद को नहीं सुधारोगे ना, तब तक आप दूसरों को भी नहीं बोल सकते हो कुछ, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप पहले खुद सुधरो, दूसरों को बाद में सुधारना।
वापस जाते हुए अपने को जो है वो चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल उतर आई है। और हमारा भाई तो भाई कहर मचा देता है उतराई में। Yeah, boy. अब मान लो हर दिन यहाँ पे 20 लोग आते हैं और 20 में से एक पर्सन भी अगर इतनी गंदगी यहाँ पे फैला रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हाल होगा, यू बेटर नो। अब यहाँ पे लोग देखने आते हैं खूबसूरती, यहाँ का नेचर, तो थोड़े टाइम बाद यहाँ क्या दिखेगा लोगों को? कचरा दिखेगा। और क्या दिखेगा गाइस? कचरा ही दिखेगा ना। लोग कचरा देखने आएंगे यहाँ पे। गाइस कुछ तो सेंस लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये काली टेम्पल भी विज़िट करें। मैं पहले भी यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, तो मैं ये मंदिर कवर नहीं किया, उस वजह से मैं सीधा वो शिव गुफा गया एंड नाउ आई एम गोइंग बैक। सो इट्स ऑलमोस्ट 5:15 और मुझे 5:30 तक जो है वो रोड पे पहुंचना है, बिकॉज मुझे घर से भी जो है मॉम का कॉल आ रहा है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ। हर एक मॉम को थोड़ा रहता है यार, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं बट उनके लिए तो हम छोटे ही रहेंगे हमेशा। Guys, if you are new to the channel, make sure to like, comment और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया गलती से भी मत भूलिएगा। वो जो लाल बटन है उसको दबाकर आपको करना है बिल्कुल ग्रे। आप सभी को पता ही होगा आजकल दिन थोड़े छोटे रहते हैं तो अंधेरा जो जल्दी हो जाता है। और एज यू कैन सी ये पूरा जंगली इलाका है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा जंगली जानवर का खतरा भी बढ़ जाता है। So we have to be fast. अपने को जितने भी शॉर्टकट मिलेंगे ना, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे शॉर्टकट, सारे के सारे शॉर्टकट मारे जाएंगे भाई साहब। आज मेरा प्लान था कि मैं चैनल पे मतलब रेगुलर डेली अपने व्लॉग्स डाल लूँ। तो जो है शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है, यू ऑल नो कि फेस्टिव सीज़न है तो घर पे भी थोड़ा काम चल रहा है, उस वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है वीडियोस बनाने का। तो वीडियोस जो है वो थोड़ा डिले ही हो रहा है, बट आफ्टर दिवाली वीडियोस एकदम टाइम पे आएंगी, डेली आएंगी। तो गाइस कंटेंट भर भर के आने वाला है, भर भर के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज प्लीज दिल से रिक्वेस्ट, एक बार सब्सक्राइब कर लेना प्लीज प्लीज, भाई भाई मान के। शॉर्टकट लेना था बट थोड़ा रिस्की। मैं ये शॉर्टकट लेने की सोच रहा था बट मेरे शूज़ जो है वो बहुत स्लिपरी हैं, तो अगर सोचो मैं वहाँ से आता, इस पे वो पॉइंट से आता और नहीं रुकता, तो ये पेड़ वहाँ जाके रुकता है, फिर सीधा झाड़ियों में। अपने पास है अभी थोड़ा टाइम और अपनी इतनी भी नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, ये पास में ही रास्ते में ना एक शमशान घाट भी है। तो सोचो आपको ऐसे मतलब आते वक्त रात हो जाती है और आप बिल्कुल अकेले हो इस जगह पे, और भाई झाड़ी से यूँ सर की आवाज़ भी आएगी ना, तो भाई पैंट में कुछ गीला, शायद कुछ पीला जरूर हो जाएगा, गारंटीड। तो
जब भी ट्रैक पे आओ तो या तो ट्रैक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो कि जाने में कितना टाइम लगेगा, आने में कितना टाइम लगेगा, और वहाँ आप स्टे करते हो वो सब कुछ एक शेड्यूल बना के फिर ट्रैक पे जाना चाहिए। अगर आप किसी अननोन ट्रैक पे जा रहे हो, मतलब जिस जगह का आपको पता नहीं है, बस ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।